और अब बात उस मर्डर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आखिर एक मां इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? आखिर क्यों एक मां ने अपने मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दी? क्या नफरत ममता पर हावी हो गई और इतनी नफरत क्यों उसे अपने पति से? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इन सबके बीच टीवी 9 पर इस जघन्य हत्याकांड से जुड़ी बेहद अहम जानकारी सामने आ रही है। जो खुलासे हुए हैं वो सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा, रूह सिहर उठेगी। सूचना की नफरत और 4 साल के बेटे के कत्ल की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल तो गोवा में 4 साल की हत्या पर ये बड़ा 4 साल के बच्चे की हत्या पर ये बड़ा खुलासा हुआ। हत्या करने वाली सीईओ मां ने क्या क्या कहा है वो भी हम आपको बताएं। पति जैसा दिखता था इसलिए मारा। ये देखिए, ये जो बयान सामने आ रहे हैं वो सब हैरान करने वाले। हत्या के पीछे की जो वजह हैं वो सब हैरान करने वाली। पति जैसा दिखता था इसलिए मारा, ये बात कही है इस मासूम की हत्यारिन मां ने। जिस मां ने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी, उसका यह कहना है कि उसके हस्बैंड की तरह उसका बच्चा दिखता था इसलिए हत्या कर दी। तो एक के बाद एक ये जानकारियां सामने आ रही हैं। हर किसी के मन में यह खबर सुनने के बाद यही सवाल था कि आखिर इतनी क्रूर कोई मां कैसे हो सकती है? इतनी क्रूरता इतने छोटे मासूम बच्चे पर कैसे कोई दिखा सकता है? अब जो वजहें बताई जा रही हैं वो भी कम चौंकाने वाली, वो भी कम हैरान करने वाली नहीं। नफरत की वजह से क्या ऐसा किया गया? क्योंकि जो बयान दिया है पुलिस को उसमें यह भी कहा है कि पति के जैसा बेटा दिखता था इसलिए उसकी जान ले ली। ये कहना है स्टार्टअप की सीईओ जिसने अपने बच्चे की हत्या की। जी हां, तो गोवा में 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या पर बड़ा खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक जानकारियां सामने आ रही हैं। होटल स्टाफ से सीईओ मां ने मंगवाई थी दवाई, बेहोशी की हालत में हत्या की आशंका। यह भी कहा जा रहा है, यह भी बात आशंका है कि बच्चे की हत्या बेहोशी की स्थिति में, बेहोशी की हालत में की गई। दवाई मंगवाई थी इस महिला ने अपने बच्चे की हत्या के ठीक पहले। और आइए आपको बताते हैं कि सीईओ मां ने बेटे की हत्या करने के लिए क्या क्या किया, किस किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। जिस होटल के कमरे में रुकी वहां 2 कफ सिरप बोतल थी। मर्डर से पहले कफ सिरप की हेवी डोज की आशंका जताई जा रही है। एक होटल स्टाफ से कफ सिरप की बोतलें मंगाई थी और खांसी के बहाने से कफ सिरप की बोतल मंगाई थी। बेहोशी की हालत में गला घोटने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि बच्चे की गला दबाकर हत्या तब की गई जब वो बेहोशी या बेसुध था, तब ये इस वारदात को अंजाम दिया। और इस पूरे मामले में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ तो पुलिस ने तुरंत ही यानी कर्नाटक पुलिस को कांटेक्ट करके उस अवरोध को गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो उसको अरेस्ट किया है और बाकी हमारी जो एसपी नॉर्थ और पूरी टीम यानी उस केस के लास्ट अंत तक जाएंगे और उसको देख रहे गोवा पुलिस हमेशा के लिए गोवा पुलिस हर तरह की इस केस डिटेक्ट हमेशा के लिए करते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट तक हमेशा के लिए पहुंचते इसी केस को डिटेक्ट किया।